द्रौपदी के अखंड कौमार्य का क्या राज था। संस्कृत का श्लोक है, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचनेति स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इस श्लोक का अर्थ है, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, इन पंच कन्याओं के गुण और जीवन नित्य स्मरण और जाप करने से महापापों का नाश होता है। द्रौपदी को पंचकन्या में एक माना जाता है। पंचकन्या यानी ऐसी 5 स्त्रियां जिन्हें कन्या अर्थात कुमारी होने का आशीर्वाद प्राप्त था। पंचकन्या अपनी इच्छा से कौमार्य पुनः प्राप्त कर सकती थी। द्रौपदी को यह आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ? ये सभी को पता है कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वह अधिकतम 14 पतियों की पत्नी बन सकती थी। द्रौपदी के 5 पति होना नियति ने काफ़ी समय पूर्व ही निर्धारित कर दिया था। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था, जिसे भगवान कृष्ण ने सबको बताया था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलिनी था। नलिनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलिनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। यद्यपि भगवान शिव नलिनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलिनी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण करने का आशीर्वाद दे दिया। इस अनूठे आशीर्वाद में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में एक बन गई। नलिनी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडव में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे। नकुल कामदेव के समान सुंदर थे।